हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे कि यदि एचटीएमएल में हम लोगों को एचटीएमएल लिस्ट बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं। और उस एचटीएमएल लिस्ट के बाद हम लोग जानेंगे कि यदि कोई स्पेस लगाना हो दो वर्ड के बीच में तो कैसे स्पेस लगाते हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप ब्रेकिंग स्पेस बोलते हैं। यानी कि बिना ब्रेक किए लाइन को क्या करना हो, स्पेस देना हो तो कैसे देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें एचटीएमएल लिस्ट का। किसका? HTML लिस्ट। तो लगभग आप लोग MS वर्ड में लिस्ट बनाना पड़े हो, लिस्ट बनाना पड़े है ना। 1 2 3 देना या फिर बुलेट लगाना या फिर कोई सर्कल लगाना। वैसे अगर आपको HTML लिस्ट में HTML में लगाना हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं HTML लिस्ट का। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? सबसे पहला होता है UL। क्या होता है? UL। और UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। यूएल का मतलब क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। दूसरा होता है क्या? ओएल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। और तीसरा होता है डीएल, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। कितने हो गए? 3। एचटीएमएल लिस्ट में जब हम लोग आएंगे तो 3 टाइप का लिस्ट हमको दिखाई देगा। पहला क्या होगा? यूएल, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट। दूसरा क्या है? ओएल, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। तीसरा क्या है? डीएल, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट। आ रहा समझ में ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यूएल वाले में कि यहाँ पे हम सिंबल लगा सकते हैं, जैसे कोई बुलेट्स लगाना है, ऐसे कोई सर्कल लगाना हो, कोई स्क्वायर लगाना हो, तो हम किसके माध्यम से लगाएंगे? यूएल के माध्यम से। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे देना हो, या फिर A B C ऐसे करके देना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद से डीएल लिस्ट में जाएंगे, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट में। तो काम वही करेगा जो ये डीएल लिस्ट है। तो अगर जो ये पेज है, पेज का लेफ्ट वाला एरिया है, तो जो डीएल लिस्ट रहेगा यहाँ से टाइप करेगा, वो डेफिनेशन लिस्ट यहाँ से टाइप करेगा। आ रहा समझे ना। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने कोड। और यहाँ आने के बाद लगभग पिछली क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन यही वाला था ना। अब देखिए, इसके आगे हम यहाँ से पहले कर देते हैं गो लाइव। क्या कर दिए? गो। तो ये आउटपुट में दिखाई देगा ना, नीचे आ गया। और जेंटल लाइन तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अब हम आगे क्या किए, इसी में पहले स्पेस जानना है। तो स्पेस नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए तो हम लगा दिए यहाँ पे H1। और H1 के अंदर लिख दिए GIT पडरौना। सेव किए। और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए? नीचे आ गए। तो क्या आपको GIT पडरौना दिखाई दे रहा है? इसके बीच में कुछ ज्यादा स्पेस है? नहीं है ना। चलिए, स्पेस हमको बढ़ाना है तो हम इसके बीच में काफी स्पेस करते हैं। देखिए, काफी स्पेस किए हैं ना। सेव किए। और सेव करने के बाद से आउटपुट क्या स्पेस हुआ यहाँ पर? नहीं हुआ है ना। क्योंकि हम एक स्पेस से ज्यादा कितना भी स्पेस दें तो उसका कोई मतलब नहीं। हो जाएगा ना। हाँ, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? एंड। इसका सिंबल दे देंगे एंड का। और लिखेंगे NB SP और कॉलन क्लोज कर। दिख रहा है ना। क्या लिखे हैं? एंड NB SP। अब जितना स्पेस आपको देना है, आप उतना इसी को कॉपी कर लीजिए और इसी के बीच में बार बार रिपीट करते चलिए। हो जाएगा ना। सेव किए। और आगे कहाँ पे? आउटपुट। तो क्या अब आपको स्पेस दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना। हाँ, जितना स्पेस चाहिए आपको उतना आप इसी में एंड NB SP लगाते जाइए। हम पेस्ट करते जा रहे हैं क्योंकि एक बार कॉपी कर लिए हैं। सेव किए। और कहाँ पे आ गए? आउटपुट। हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, अगर जो आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग करते समय अगर जो आप बिना कोड का कितना भी स्पेस दे दीजिए दो वर्ड के बीच में तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे हमने इतना स्पेस करके दिखा दिया कि हम स्पेस बटन दबाते गए, इतना स्पेस हो गया। इतना आउटपुट में दिखना चाहिए ना। हम सेव किए। और सेव करने के बाद क्या कर लिए? आउटपुट पे आ गए।
स्पेस है नहीं है ना, फिर स्पेस चाहिए होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब के बीच में आपको लगाना होगा एंड एन बी एस पी और कॉलम को कर लेना होगा क्लोज। हो जाएगा ना। अब बार बार लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, तो इसी को एक बार कॉपी करिए और ज्यादा स्पेस देना तो बार बार पेस्ट करिए, सेव करिए और अब आउटपुट। अब देखिए दूरी हुआ है, हो जाएगा ना। चलिए ये तो हो गया किसके लिए, स्पेस के। हम यहाँ पर नहीं होते इस टैग का नाम भी दे देते हैं, इस टैग का क्या नाम दे दिया, एंड एनवीएसपी दे देना। कुछ और डिलीट कर दिया जाए। चलिए अब इसके ऊपर जस्ट कर देते हैं H1 और H1 में कर दिए स्पेस, क्या लिख दिए स्पेस, और ब्रैकेट में सिर्फ लिख दे रहा है कि स्पेस के लिए क्या करना होगा, एंड एन बी एस पी सेमीकोलन। हो जाएगा ना, और ब्रैकेट को क्लोज कर, हो जाएगा। ये H1 हेडिंग प्रिंट रहेगा और इसको जो है H2 कर देते थोड़ा सा उससे छोटा हो जाएगा, सेव और आउट, ताकि हमारे कंटेंट में एक आउटपुट बना रहेगा। स्पेस के लिए आपको क्या करना होगा, हाँ देखिए एंड एनवीएस से प्रिंट नहीं होने देगा, ये कोड बन जा रहा है ना, स्पेस दे दिए तो प्रिंट होगा। हो जाएगा ना। अब बट याद रखिए सारा एक ही में लिखना है। क्या लिखे हैं, जीआईटी और प्रोटॉन दोनों बीच में स्पेस आ गया है ना। अब आगे हम लोग को इसी में जानना है किसके बारे में, H1 और H1 के अंदर लिख दिया HTML लिस्ट। किसके बारे में, HTML लिस्ट के बारे में। और HTML लिस्ट में हमने सबसे पहले बताया कि सबसे पहला क्या आता है, UL। क्या आता है, UL। और UL का मतलब क्या होगा, UL का मतलब क्या होगा, हाँ यहाँ पे दे देंगे UL का मतलब अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। हो जाएगा ना। दूसरा क्या होगा इसी में, चलिए पहले हम यही तीनों बना देते हैं। दूसरा क्या होगा, यस3 हेडिंग कर दिए और कौन सा हेडिंग कर दी, यस3। और यस3 के अंदर हम लिख दिए क्या रहेगा इसके अंदर, तो ओएल क्या लिख दिए, और ओएल में क्या रहेगा, ऑर्डर लिस्ट। हो गया। और इसके आगे क्या रहेगा, ओएल के इसके आगे एक और यस से हेडिंग में ही दे दी डीएल, यानी क्या रहेगा, डिफिनीशन डिफिनीशन लिस्ट। हो जाएगा ना। सेव किए और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो अभी हम लोग को ये बता रहा है ना कि ओएल का मतलब क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट। ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट और डीएल का मतलब डिफिनीशन लिस्ट। क्लियर है ना। हाँ, क्या हुआ जी, बड़ा बड़ा सर दिख रहा है। अरे नहीं होती, यहाँ आओ ना बगल में, कुछ लोग यहाँ आ जाओ, आओ आओ यहाँ आ जाओ। समस्या से भगना नहीं चाहिए, समस्या को ही दूर कर देना चाहिए, क्यों। चलिए इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या दे दिया, अभी उसका नाम हमने लिखा है। एचटीएमएल लिस्ट कितने प्रकार के हो जाएंगे, तीन। पहला क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट, दूसरा ऑर्डर लिस्ट, और तीसरा डिफिनेशन। अब करना क्या है आपको, जब आप आएंगे यहाँ पे कोडिंग पे, तो अब नीचे नहीं हो तो एक बार बी आर, दो तीन बार बी आर टैग लगा लीजिए, दूरी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। और उसके बाद से आप यहाँ पे जो है लिख लीजिए सबसे पहले H1
और H1 के अंदर लिख लीजिए UL लिस्ट। सेव करिए और आउटपुट आया हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए करना क्या है, तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बनाए। क्या बनाए? उसके अंदर आपको लिखना होगा UL टैग ओपन करना होगा। कौन सा टैग? UL। और UL का मतलब क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट। हमने पहले एक लिस्ट बना लिया अनऑर्डर लिस्ट। या सपोज करिए नहीं बना करके सबसे पहले हम S2 हेडिंग में दे रहे हैं, किस चीज का लिस्ट बना दिया जाए? कोर्स का बना दिया जाए ना। हम लिख दे रहे हैं क्या हेडिंग में? आवर कोर्स। क्या कर दिए? आवर कोर्स। अब नीचे हम लिखना चाहते हैं DFA, DCA, ADCA, CCC, OEM ऑफिस मैनेजमेंट के लिए, और चाहते हैं सबके सामने बुलेट लगा हुआ दिखाई। क्या लगा हुआ दिखाई दे? बुलेट। तो उसके लिए सबसे पहले हम UL टैग ओपन करें। कौन सा टैग? UL। और UL के अंदर लिस्ट बनाएंगे, पहला लिस्ट। और पहले लिस्ट में क्या है? DFA। पहले लिस्ट में क्या है? DFA। सेव किए और अब आ गया कहाँ पे? आउटपुट। देखिए DFA के सामने बुलेट्स लग के आया है, आया हुआ है ना। चलिए काम करते हैं, पता है क्या है? नीचे जो है ना बहुत सारा BR टैग लगा देते हैं। इससे फायदा क्या मिलेगा? जो कंटेंट नीचे दिख रहा है ना वो ऊपर दिखाई देगा। कंफ्यूज मत तो ये बार बार BR क्यों लगाए हैं? बार बार BR इसलिए लगाए कि जो ये कंटेंट हमारा नीचे दिख रहा था वो ऊपर दिखने लगे। हो जाएगा ना। हाँ, सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल किए हैं? आवर कोर्स। और आवर कोर्स में सबसे पहला लिस्ट क्या बना लिए? DF। अब समझ लीजिए जैसे हम यहाँ पे जो UL का इस्तेमाल किए, इसका इस्तेमाल किए हैं UL का। यह UL क्या कर रहा है कि ये बुलेट्स बनाने का काम कर रहा है। आ रहा समझ ना। और जो LI यानी कि लिस्ट टैग है वो एक इस कोर्स का नाम दिखाने का काम कर रहा है। हो जाएगा ना। फिर उसी के नीचे एक और लिस्ट बनाइए, लिस्ट। और इस पर देना चाहते हैं ADFA। कौन सा? ADFA। एक और लिस्ट DCA। फिर आगे एक और लिस्ट ADCA। एक और लिस्ट CCC। एक और लिस्ट OM यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट। और एक और लिस्ट बना लिए BCA। सेव और अब दिख रहा है? कुछ अंदर दिख रहा है ना। अब देखिए यही हमारा लिस्ट रहेगा, लेकिन बस UL को हटा दे रहा। इसको हटा दिए, सेव और आउट। अब दिख रहा है कहाँ बना हुआ है? लिस्ट तो बनाए लेकिन कहाँ बनाए? वो लास्ट में ला करके बनाया है ना। लेकिन अगर जो यही हम लगा दे रहे हैं अपना क्या? UL सेव करके, और यदि हम आउटपुट पे आ रहे हैं, दिख रहा है? अच्छा, कई बार आ गया क्या ये? सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया? आउट। अंदर दिख रहा है ना। हाँ, याद रखिए जब यदि आप ये UL लगाए रहेंगे, इसका टाइप्स भी चेंज कर पाएंगे। क्या चेंज कर पाएंगे? टाइप। टाइप क्या? तो आप लोग पेज नंबर 12 पे आ जाइए। पेज नंबर 12। तो सबसे पहले ऊपर जो स्क्रीनशॉट दिया गया कोड का वो देखिए। सिर्फ यही लिस्ट ही बनाया गया कोर्स का ही ना। UL टैग ओपन किया गया, उसके अंदर क्या बनाया गया? लेकिन उसके नीचे जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा द टाइप एट्रीब्यूट। क्या दिखाई देगा? द टाइप एट्रीब्यूट। कितना टाइप दिया है? 4 टाइप दिया है। पहला क्या दिया है? स्क्वायर। दूसरा दिया है डिस्क। तीसरा दिया है सर्कल। और चौथा दिया है नौ। कितना हो जाएगा? अच्छा, ये 4 क्या टाइप है? टाइप क्या है? जैसे अगर हम OL के UL के अंदर आ गए और यहाँ लिख दिए टाइप। क्या लिख दिए? टाइप।
बाय डिफॉल्ट डिस्क क्या है, देखिए जब हम डिस्क लिखे हैं, क्या लिख दिए यहाँ पे, डिस्क लिख दिए, सेव किए और आ गए आउटपुट पे। बाय डिफॉल्ट वही कुछ चेंज हुआ है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब दिख रहा है ना। हाँ, अगर जो यही इसी के जगह पे, सिर्फ डिस्क के जगह पे हम यहाँ पे बना दिए क्या, सर्कल, सेव किए और अब आ गया कहाँ पे, आउटपुट पे। कुछ अंतर दिख रहा है आप लोगों को, अंतर दिख रहा है ना। दूसरी चीज कि जैसे हम यहाँ आकर के सर्कल को हटा दी और यहाँ पे लिख दिए स्क्वायर, क्या लिख दिए, स्क्वायर, सेव किए और अब आ गए आउटपुट पे। अब कुछ अंदर दिख रहा है, हो जाएगा ना। और उसके बाद हम इसको हटा करके यदि नॉन कर दें तो नॉन का मतलब क्या होगा, नॉन का मतलब कुछ नहीं, आउटपुट पे आ जाए क्या, कोई एक बार रिफ्रेश कर लेना, कुछ दिखाई दे रहा है इसके सामने, कोई लिस्ट नहीं है ना। यानी कि हमने यहाँ पे कर दिया कि जो टाइप है वो नॉन होना चाहिए, यानी कुछ नहीं होना चाहिए। और यदि नॉन को हटाकर हम स्क्वायर रखें और सेव करके आउटपुट में तो क्या आया हुआ है, डिस्क करेंगे तो राउंड में, और अब जो सर्कल करेंगे तो राउंड में ही रहेगा, लेकिन बीच में कोई फील नहीं रहेगा। तो यूएल लिस्ट अगर जो बनाना है तो बना ले जाएंगे ना। यूएल लिस्ट क्या समझा रहा है ना, कि क्या करेगा, बुलेट्स लगाने का काम करेगा, हो जाएगा ना। और यही यहाँ पर आने के बाद से हम दूसरा हेडिंग दे देते हैं S2 में, यहाँ पे दे दिए क्या, ओयल लिस्ट, ओयल लिस्ट। और S3 में यहाँ दे दिए क्या, आवर कोर्स, सेव और आउट। तो ये भी दिखने लगा ना, ओयल लिस्ट और आवर कोर्स। लेकिन हम चाहते हैं इसमें क्या कर पाना, इसमें बता पाना ऑर्डर लिस्ट में कि आपको ऑर्डर देना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये ऑर्डर देना आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो कौन सा लिस्ट ओपन करेंगे, पहले ऑर्डर यानी कि ओयल टैग ओपन करेंगे। कौन सा टैग, ओयल। और जब ओयल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम देंगे क्या, लिस्ट। एल का मतलब क्या होगा, लिस्ट। और इस लिस्ट में हम दे देंगे वही कोर्स का नाम, DFA, आगे लिस्ट, ADFA, फिर उसी के आगे लिस्ट, और इस क्या कर दिए, DCA, फिर लिस्ट, ADCA, और उसके बाद फिर लिस्ट, CCC, फिर आगे बना ली लिस्ट, और इस बार दे दिए क्या, OM ऑफिस मैनेजमेंट, और एक और लिस्ट बना करके दे दिए क्या, BCA, सेव और आउट। दिख रहा है, तो दोनों में आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा ना। DL में क्या कह रहा है, DL में OL में कर दे रहा है कि ऐसे बुलेट्स लगा दे रहा है। बुलेट्स में हम लोग गए तो एट्रीब्यूट 4 दिया है, कितना एट्रीब्यूट, 4। पहला दिया स्क्वायर, दूसरा दिया डिस्क, तीसरा सर्कल, और चौथा डिस्क करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पूरा फिल रहेगा राउंड में, सर्कल में रहेगा लेकिन पूरा फिल रहेगा। और यदि स्क्वायर करेंगे तो जैसे स्क्वायर दिख रहा है वैसे दिखाई देगा। और अगर जो सर्कल करेंगे तो बस आउटलाइन दिखाई देगा, बीच का कोई कलर दिखाई नहीं देगा। और नॉन करेंगे तो कोई भी बुलेट दिखाई नहीं देगा। क्लियर है ना। और उसके आगे जब आएंगे तो अगला हमने कौन सा बताया, ओयल लिस्ट। और ओयल लिस्ट क्या कर रहा है, ऑर्डर लिस्ट। और वो ऑर्डर दे रहा है कि जो भी आपने कोर्स लिखा है 1 2 3 के क्रम में होना चाहिए, हो जाएगा ना। देखिए अगले वाले पेज पे देखिए, इसका भी एट्रीब्यूट दिया है, क्या दिया इसका, हाँ डिफॉल्ट तो क्या है, 1 ही है ना, 1 2 3 है न्यूमेरिक का डिफॉल्ट। आ जाइए वही पेज नंबर 13 पे देखिए ऊपर, पहले 12 वाले समझ लीजिए जितना दिया। सबसे पहला जो कोड दिया वो किसके लिए दिया, बस लिस्ट बनाने के लिए दिया। दूसरा दिया उसका टाइप एट्रीब्यूट चेंज करने के लिए।
तो एट्रीब्यूट कितना बताया हम? अच्छा। और उसके बाद से जब नीचे आएंगे तो उसी में दिया है क्या, HTML ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या समझ आ रहा है ना, ऑर्डर लिस्ट क्या समझ आ रहा है ना। और जब इसी के आगे जाएंगे तो कह रहा है द टाइप एट्रीब्यूट, उसी का एट्रीब्यूट दिया है। देखिए एट्रीब्यूट में कह रहा है कि ओएल टाइप 1, ओएल टाइप आई, कैपिटल आई है दूसरा वाला, दूसरा ओएल टाइप स्मॉल आई, तीसरा ओएल टाइप में कैपिटल ए, और अगला ओएल टाइप में स्मॉल ए। इतना क्लियर है ना। अब यह काम क्या करेगा, तो सबसे पहले हम आ गए कोड। तो पहले एक बार क्लियर कर लीजिए, ओएल लिस्ट और इसमें यूएल लिस्ट, ये दोनों में क्लियर हो रहा है ना। और यूएल लिस्ट में एट्रीब्यूट क्या है ये क्लियर हो रहा है ना। एट्रीब्यूट कितने हो जाएंगे, 4। एट्रीब्यूट कौन कौन से, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क और ओएल लिस्ट में हमने क्या किया, सिर्फ ओएल लिस्ट ओपन किया और उसके अंदर हम क्या बनाते गए, लिस्ट बनाते गए जितना बनाना। तो जब आउटपुट में आए हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, और यानी कि जितना बना उतना दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे आ रहे हैं तो आगे हमको इसी में टाइप लगाना है कि बाय डिफॉल्ट 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो आप लिखिए टाइप। अब देखिए स्मॉल आई दे दी, तो रोमन अंक आप लोग जानते हैं ना, तो वैसे ही लिख के आए। इसमें लिखा है रोमन अंक में, और अगर जो इसी को कैपिटल में आई कर दें तो कैपिटल में रोमन अंक लिखेगा, दिख रहा है ना। और अगर जो इसी को हम स्मॉल ए कर लें और सेव करके आउटपुट में आए तो देखिए अब स्मॉल ए अल्फाबेट में आया हुआ है, दिख रहा है ना। दूसरी चीज कि अगर जो हम इसी को कैपिटल ए कर दें, इसी को क्या कर दी, सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, आउट। तो डीएल का ये यूएल का एट्रीब्यूट क्या था और ओएल का एट्रीब्यूट क्या, क्लियर हो रहा है ना। इसका एट्रीब्यूट देखिए कि टोटल कितना कितना हो जाएगा, 5 दिया है ना, कितना दिया इसका एट्रीब्यूट। और 5 कौन कौन सा दिया है, पहला दे रहा है डिफॉल्ट केस नंबर्स, अगला दे रहा है क्या, अपर केस, अपर केस नंबर्स, और अगला क्या दिया, लोअर केस। लेटर में दिया है कि अपर केस लेटर, और दूसरा दिया है लोअर केस। हो जाएगा ना। तो आप जिसको जहां इस्तेमाल करना चाहते हो उस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। और अगला दिया है द स्टार्ट एट्रीब्यूट, अगला कौन सा दिया है, स्टार्ट एट्रीब्यूट। क्या है अभी स्टार्ट एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट समझ लीजिए कि जब आप आएंगे अपने कोड पर, तो अगर जो आप इसी के अंदर लगा दिए स्टार्ट, क्या लगा दिए स्टार्ट, अब ध्यान से समझ लीजिए कि आखिर स्टार्ट का यूज कब करें। तो जैसे हम लिस्ट बना रहे हैं, आ रहा समझ में ना, और लिस्ट में ये कहा गया कि आपने जो बनाया है अलग अलग, यानी कि यहाँ पे डीएफएस से लेकर के आपने बीसीए तक बनाया है, तो यहाँ पे अदर कोर्स का जब बनाइएगा, लेकिन सीरियल नंबर बराबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ भी 1 से लेकर के 10 और यहाँ भी आप 1 से लेकर के 10 करें, ऐसा नहीं करना। अगर यहाँ 1 से लेकर के 10 हो गया तो यहाँ से फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, 11 से स्टार्ट करना है। आ रहा समझे ना। तो अभी तो जहां से आपका स्टार्ट करना होगा, बस स्टार्ट में लिख, कितने नंबर से स्टार्ट करना है, हमने दिए 5 नंबर से स्टार्ट करना है। सेव की, आउटपुट पे आ गया, देखिए ई से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, ई से। हो जाएगा। स्टार्ट नंबर का मतलब क्या समझ आ रहा है ना। चलिए नहीं तो एक बार रिपीट करते हैं, दूसरी चीज बना लेते हैं। इसको हटा दिए और इसको जो है हम 1 ही रहने दिए, सेव, और ये दिया हुआ है ना। फिर नीचे हम क्या किए, यहाँ आने के बाद से हमने लिख दिया क्या, एडवांस कोर्स। हाँ किसी टैग में रख लेना,
हम S3 हेडिंग के अंदर रख लेते हैं। तो ऊपर आवर कोर्स में और नीचे एडवांस कोर्स आ चुका है ना, उसके नीचे हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं OL ऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर क्या बनाना है, जैसे हम सिर्फ दे दिए ADCA, क्या दे दिए ADCA, और आगे हम यहाँ पे दे दिए क्या, हाँ ADFA, हो जाएगा ना। एक और लिस्ट बना लिए जो हमने दिए PGDC, क्या दे दिए PGDC, सेव किए, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए, आउटपुट। तो यहाँ भी 1 से लेकर के 7 तक, और फिर यहाँ 1 से, तो ये सही नहीं है मेथड ना। हम चाहते हैं जो यहाँ 7 तक है तो यहाँ 8 से स्टार्ट हो, 8 समझे ना, 8 9 10 का तो टोटल एक ही बार बता सकते हैं कितना है। तो उसके लिए जब आप आएंगे तो इसी OL के अंदर आप लगाएंगे कौन सा एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट, और लिख देंगे इसके अंदर कहां से, 8 से। अब दिख रहा है वहां कितना से, 1 से लेकर के 7, और उसके नीचे 8 से लेकर के, तो टाइप एट्रीब्यूट चेंज करना हो या फिर उसका ये स्टार्ट एट्रीब्यूट चेंज करना तो कर ले जाएंगे ना। हमने आपको 2 चीज बताया अभी, UL और OL। UL क्या है, अनऑर्डर, और OL क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर दे रहा है कि आपको 1 2 3 क्रम में होना चाहिए, और अनऑर्डर यानी कि उसको कोई ऑर्डर नहीं है। अब अगला आता है क्या, डिफिनीशन लिस्ट। अगला क्या आता है, डिफिनीशन लिस्ट। तो डिफिनीशन लिस्ट में आपको सिर्फ क्या करना होगा, DT DD और फिर DT लगाना है। कैसे, तो कोड पे आ गए, यहाँ लिख दिए H2, और यहाँ लिख दिए कौन सा, DL लिस्ट। आया वो DL लिस्ट ना। अब इसके नीचे हम क्या किए, तो सबसे पहले ओपन कर दिए DT, कौन सा टैग ओपन कर दिए, DT, और DT के अंदर सपोज करिए हम लिख दिए यहाँ पे GIT, क्या लिख दिए, और उसी के अंदर जस्ट हम यहाँ पे दे दिए क्या, DD, यानी कि डबल डाटा हमारा होना चाहिए, जो किसके अंदर आएगा, यहाँ दे दिए पटरौना, सेव और आउट। तो GIT यहाँ और पटरौना यहाँ दिख रहा है ना, हो जाएगा। तो ऊपर जो यहाँ देना उसके लिए हम DT का इस्तेमाल किए, और जो यहाँ देना उसके लिए किसका इस्तेमाल किए, हो जाएगा। समझ लो, DT देता है ना कि जो आपको टेबल का हेडर देना, अगर हम एक टेबल को ये भी लिस्ट बना रहे हैं तो उस टेबल डाटा का क्या करना होगा, ऊपर का दिखाना, उसके लिए हम DT का इस्तेमाल करते हैं। आ समझना, जिसको डाटा टेबल होता है, आ समझे ना। और जब उसके नीचे आएंगे तो नीचे क्या है, डिफिनीशन डाटा, DD का मतलब क्या होगा, डिफिनीशन डाटा। जैसे ये आपका मेन हेडिंग हो गया, और उसी के अंदर का ये पार्ट हो जाएगा। जैसे कभी भी आप लोग देखते हैं कि पहले मेन हेडिंग लिख देते हैं ना, तो उसके नीचे ने उसका कुछ एरिया छोड़ करके आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसा होता है ना। तो वैसे यदि देना हो तो आप यहाँ पे जो अंदर देना है वो पहले क्या देंगे, DT, उसके लिए क्या देंगे, DT, और जो आपको डाटा बनाना होगा उसके लिए आप क्या देंगे, DD, यानी कि डिफिनीशन डाटा। कोई नहीं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सपोज करिए सबसे पहले हम कोड पे आए, और इसकी जगह पे हम लिख दिए क्या, कंप्यूटर हेडिंग, क्या दे दिए, कंप्यूटर। और उससे भी नहीं हो तो इसको जो हम क्या कर लेते हैं, बोल्ड टैग के अंदर कर लेते, थोड़ा सा मोटा हो जाए, थोड़ा सा मोटा हुआ कंप्यूटर हेडिंग ना। और यहाँ आने के बाद से ये जो DD के अंदर से पटौना लिखे हैं ना, इसको हटा करके हम लिख दिए लोरेप, और कम से कम 2 पैराग्राफ दे दिए सेव और आउट। दिख रहा है कंप्यूटर हेडिंग, और उसके नीचे बन जाएगा ऐसे। तो अभी हमने आपको मात्र कितना चीज बताया, 3 चीज, क्या क्या, पहला UL ऑन ऑर्डर लिस्ट, दूसरा OL ऑर्डर लिस्ट, और तीसरा
डीएल यानी कि डिफिनेशन। क्लियर है ना, इतना समझा रहा है ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, और अगली क्लास में आप लोग को बताएंगे इससे में क्या HTML फॉर्मेटिंग, यदि HTML के माध्यम से कोई फॉर्मेटिंग करना हो तो कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। क्लियर है ना।